हेलो जी। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम कर रहे हैं दिनचर्या की शुरुआत। सुबह सुबह के कामों में सबसे पहली शुरुआत क्या करते हैं? हम लोग योगा करते हैं। ठीक है जी। तो चलो जी, शुरू हो जाओ मेरे साथ योगा की क्लासेस लेने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे हम स्टार्टिंग कपाल भारती और अनुलोम विलोम से। ठीक है जी। 5-5 मिनट ये करेंगे, उसके बाद बाकी की छोटी छोटी एक्सरसाइज साथ में करते जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट हो जाओ योगा के लिए। कपाल भारती के लिए सांस छोड़ना, ज़्यादा हिलना नहीं है, आराम से करना। ठीक है जी। आराम आराम, स्लोली स्लोली करना है। बॉडी को नहीं हिलाना है, खाली पेट हिलना चाहिए। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। एक सांस, एक साइड बंद करनी है नोज की, दूसरी साइड खोलनी है और हाथ ऐसे रखना है। लंबी अंदर सांस खींचनी है, फिर दूसरी जगह छोड़नी है, फिर उसी जहाँ से छोड़नी है वहीं से फिर अंदर लेना है। ठीक है जी। सबसे पहले सांस अंदर की तरफ लो, ठीक है जी। अब करते हैं लेग्स की। एक एक घुटने को उठाना है धीरे धीरे, और फिर दोनों घुटनों के एक साथ। 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ऐसे आप जितनी बार हो सके कर सकते हो, इजीली करो। ठीक है। उसके बाद दोनों घुटनों को एक साथ। उसके बाद पैरों को ये अंदर की तरफ लेना है, प्रेशर से। ये देखो, यहाँ पर आपको पेन फील होगी, है ना? ये पेन अच्छे के लिए है। ये आपकी जो नसें हैं ना, ये सारी अपनी जगह पे हलचल कर रही हैं, इसलिए पेन होती है। खुल रही हैं ये नसें सारी जो ब्लॉक हुई पड़ी हैं। ये देखो जी। ऐसे 8 से 10 बार आपको करना है। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। और उंगलियों को भी ऐसे करना है। ये देखो, ये उंगलियों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करो। पैरों को दोनों तरफ ऐसे। और फिर पैर, एक एक्सरसाइज और बताती हूँ। ये मुट्ठी बंद करके घुटने के नीचे रखो और पैरों को ऊपर की तरफ उठा सकते हो। थोड़ा सा ही सही उठाओ, ये देखो, ठीक है। ठीक है, ऐसे 2-4 बार करना है। उसके बाद एक टांग उठाओ अपनी तरफ, चेस्ट की तरफ लगाओ, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। 1 2, देखो ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी बार हो सके करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों टांगों को करने की कोशिश करो। होता मुश्किल से, लेकिन धीरे धीरे अकड़न जब खत्म हो जाएगी ना टांगों की, तो ये घुटने अपने आप ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स जरूर करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस उम्र में आकर ये जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा पेन होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है शरीर को। उसके बाद लेंगे हम बटरफ्लाई। ये देखो जी, बटरफ्लाई। इसको अंदर की तरफ जितना हो सके करो। ये इसको नीचे की तरफ लेके जाना जरूरी है। ये देखो, जल्दी जल्दी कर सकते हो तो जल्दी जल्दी ऐसे। तितली उड़ती है ना, वाह कितनी अच्छी बटरफ्लाई उड़ रही है। ये देखो जी, जितनी बार हो सके उतनी बार करना है इसको, ठीक है जी। उसके बाद दोनों टांगे फैला लो, है ना। और टांग फैलाने वाली मैं 2 एक्सरसाइज आज बताऊंगी। एक तो ये है, सिर नीचे करना है, 1 2 3 4, फिर इधर करना है 1 2 3 4, ऐसे करना है, ठीक है जी। इसको बार बार करना है। ये देखो, ये करना है जरूर, ये यहाँ की नसें चलेंगी। ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं नई एक्सरसाइज और बताती हूँ। पैरों को ऐसे करना है, एक हाथ पीछे और एक उस पैर को हाथ लगाना है ऐसे। 1, अब दूसरे को 2, 1 2। जैसे हम खड़े होकर करते हैं ना, पैर नीचे की तरफ झुका के, ऐसे बैठे बैठे भी ये कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2, हाथ बिल्कुल सीधा पीछे, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद आलती पालती लगा लो, लगा सकते हो, नहीं तो सीधी टांगे करके भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। और दोनों हाथ आगे करने हैं और वही पीछे की तरफ घुमाना है हाथ। 1 2 3 4, फिर आगे, फिर दूसरी साइड 1 2 3 4। यहाँ पर फर्क पड़ेगा आपको, देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ओके जी, ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसे अगर हो जाए तो इजीली ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ऊपर की तरफ हाथ उठाओ, जितना उठा सकते हो। ये चीज़ें आपकी, ये जितनी ऊपर उठा सकते हो हाथ उतना ऊपर उठाओ, ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करो, एक दो तीन चार, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है जी। उसके बाद उंगलियों को खोलो और ऐसे धक्का मारो, मुट्ठी बंद करो, धक्का मारो, मुट्ठी बंद करो, ऐसे पूरा खोलो जोर से और मुट्ठी बंद करो। ये देखो ऐसे। उसके बाद रिलैक्स, ढीला करो हाथों को। ओके जी। उसके बाद शोल्डर के लिए हाथ दोनों कंधे पर और पूरा राउंड करना है, एक आगे से पीछे तक, ये। ठीक है जी। ये ऐसे, एक दो तीन चार, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। या आप लगातार आगे की तरफ भी कर सकते हो, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। पीछे की तरफ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है जी। अब करनी है साइकिलिंग, चलानी है। साइकिलिंग करेंगे, ये सीधे लेटेंगे, दिखाई दे रहा है? हाँ। ठीक है जी। अब एक एक पैर घुमाएंगे, फिर दोनों पैरों से इकट्ठी करेंगे, राइट। हाथों को सीधा ऐसे रखेंगे ना इसके नीचे, तो आपको इजी होगा करना। ये देखो, एक दो तीन चार पाँच छः आठ 10। टांगों को बिल्कुल ऊपर पूरा पूरा खोलना है एकदम। एक दो तीन 10। फिर उल्टा उल्टा चलाओ साइकिल, एक दो तीन चार पाँच सात आठ 10। फिर राइट, दो चार छः सात आठ नौ 10। फिर अपोजिट, एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है जी। फिर दोनों पैरों के साथ, एक दो तीन चार, फिर उल्टा, एक दो तीन चार, फिर सीधा, एक दो तीन चार। ओके जी। अब क्या करना है, रिलैक्स करो 2 मिनट, 2 मिनट 2 सेकंड, जितना भी आप कर सकते हो। जब इजी हो जाओ तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करो। ठीक है। हाँ जी। अब करो दोनों पैर ऐसी मुद्रा में, एक टांग नीचे कर दो और एक ऊपर लेकर जाओ, बड़ा सा सरका का, पहले
क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखो जी, हो गया। अब ये हाथ ऐसे रखोगे ना तो आपको इजी होगा। ये देखो, 1 2 3 4, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर दोनों टांगों से करेंगे, 1 2 3 4। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। रिलैक्स। 1 मिनट में अभी आ रही। मैंने गैस पर कुछ रखा है, देख के आती है। हाँ जी, अब करेंगे दोनों हाथ ऊपर लेफ्ट में और टांगे ऐसे मोड़ के राइट में लेके जानी। ये देखो, पैर जितनी पीछे हो जाए उतना अच्छा। ये देखो, 1 2 3 4। खींचना है, बाजू को पीछे की तरफ खींचना है, टांगों को ऐसे इस तरफ खींचना, पेट को सीधे रखने की कोशिश करना। मतलब कि कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, खाली टांगें मोड़नी है और हाथ मोड़ने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब दूसरी तरफ ऐसे करो, लेफ्ट में करना है पैर और राइट में लेने हैं हाथ। ठीक है जी, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप जितनी बार भी करना चाहो ना इजीली कर सकते हो, आराम से। सांस नहीं चढ़ना चाहिए बस, और आराम आराम से हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है जी, सांस में नहीं करना है ये सब, आराम आराम से करना है। अब उल्टा लेट जाओ, अब एक एक पैर करके ऊपर लेके जाना है। ये 1 मिनट, ठीक नहीं आ रहा शायद थोड़ा सा। अब दोनों पैरों को एक साथ और फिर पैरों को एक एक पैर को उठा के पकड़ने की कोशिश करो, अगर आसानी से हो जाए। ठीक है जी, पहले तो एक पैर से करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको थाई में थोड़ा सा पेन होगा इससे। ठीक है जी, रिलैक्स। अब दूसरी, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ करने की कोशिश करो ऐसे। क्या भाई आज नहीं उठा होगा, और ये दोनों पैरों से उठाने की कोशिश करो, जब हो जाए तो। ठीक है जी,
ऐसे नहीं हो पा रहा मेरे से। ओके रिलैक्स। मतलब 2 दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन थी। और ये देखो मैंने नी कैप पहन रखी है, उसके बाद भी मैं ये योगा कर रही हूँ। ये देखो नी कैप पहन रखी है मैंने, देखेंगे आप। मैं इसलिए कहती हूँ वेट बढ़ जाए तो ये नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो कंट्रोल करो अपना वेट। और इसके बाद मैं धीरे धीरे बताऊँगी डाइट का भी। ठीक है जी, मैं भी ले रही हूँ डाइट क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परहेज नहीं कर रही थी, तो वेट मेरा बढ़ गया। ओके जी, अब आलती पालती लगा के बैठो। अब गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन को धीरे धीरे नीचे करना है। फिर ऊपर करना है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। फिर राइट, धीरे धीरे लेके जाना है। लेफ्ट, कोशिश करो थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओ। यहाँ पे ये पेन थोड़ी खुल जाएगी आपकी। ये देखो, राइट, लेफ्ट, फिर डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, फिर इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आराम आराम से, स्लोली स्लोली स्लोली, गर्दन को झटका नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। अब इसको भी जितनी देर तक आप कर सकते हो करो, फ्री है तो कर सकते हो, तो पेट खाली है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है आपका तो करो। सांस वास चढ़ जाती है तो उसके लिए रिलैक्स करो, थोड़ा गैप दे दे के करो। ठीक है जी। अब सांस को अंदर की तरफ लेना है और हाथ को प्रेस करना है माथे पर, कनपट्टी से ऊपर के हिस्से में इधर। सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ, लेकिन सिर सीधा रहना चाहिए। सांस अंदर की तरफ लेके अब सांस छोड़ो, फिर दूसरे हाथ से सांस अंदर रोक के रखो। ठीक है, दोनों टाइप पे 3-3 4-4 बार जब तक आप कर सकते हो आराम से करो। उसके बाद दोनों हाथ के पंजे एक दूसरे में दबाओ और माथे पर लेके जाओ। रिलैक्स। ठीक है जी, अब करना है, ताली नहीं बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद आप ये हाथ है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो गिलट पड़े होते हैं ना, ये खुल जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दूसरी टांग हाथ में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे
हाथों के ऊपर भी ऐसे जोर जोर से मारो, ये देखो। एक बार और ऐसे करो ताकि सारी नसें अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। ये देखो जी, हो गया। उसके बाद आंखें बंद करो और लंबा सांस लेके अपना ध्यान इधर आईब्रोज के बीच में। आप सोचो यहाँ ओम लिखा है, आप ओम को देखकर लंबा सा ओम बोल रहे हैं, ठीक है। 3 बार ऐसे करेंगे। सांस लेना है मुंह से ऐसे और छोड़ना है उससे पहले। सांस लो अंदर की तरफ, फिर ओम बोलो। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ो। हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को अपने पास बिल्कुल मत आने दो, ठीक है। एक मैं आपको वास्तु का हिसाब बताती हूँ कि घर में ना होम जरूर किया करें। होम इन द सेंस गाय का उपला होता है ना। छोटा सा पीस लेकर उसको गैस के ऊपर रखो और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी डालो और उसको पूरे घर में धुआं दो। इससे क्या होता है, सारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। आप करके देखो इसे, फिर मुझे बताना आपको कितना हल्कापन लगेगा। थोड़ा सा उपला लेना है, एक उपला ले लो बाजार से, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो और उसको गैस के ऊपर गर्म करो। और फिर उसको किसी चीज़ के ऊपर जिसमें पूजा वूजा करते हो, कटोरी है या कोई ऐसी लोहे का बर्तन है, कुछ भी है, उसमें रखो और ऊपर से आधा चम्मच घी का डालो और पूरे घर में उसका धुआं दो। ये रोज़ करो, रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 बार जरूर करो। इससे सारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है जी। करके देखो मेरा ये नुस्खा कैसा लगता है और आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। आपको ये मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगता है ये भी बताना, ठीक है जी। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और मॉर्निंग में मिलेंगे नई योगा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।